अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो कैपेबिलिटीज़ हमारे अंदर नहीं होती, ह्यूमंस के अंदर नहीं होती। ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं जो हमारे पास हैं और कंप्यूटर में नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर वन, स्पीड। द कंप्यूटर कैन प्रोसेस फास्टर देन अदर मशीन्स। कंप्यूटर की जो है उसकी स्पीड क्या होगी, दूसरी मशीन से बहुत ज़्यादा फास्टर होती है, तेज़ होती है। ठीक है। डिज़ाइन टू परफॉर्म द सिमिलर टास्क। एक कोई भी स्पेसिफिक टास्क हो, कोई सिमिलर टास्क हो, तो उस पर क्या होगी, कंप्यूटर की स्पीड कंपैरेटिव ह्यूमन से ज़्यादा होती है। कैसे ज़्यादा होती है? लेट्स सपोज हमारे पास एक कोर i7 का प्रोसेसर है जिसकी स्पीड है 3.4 गीगाहर्ट्ज़। ठीक है, इतनी होती है। ये अगर कम होगी तो 2.8 गीगाहर्ट्ज़ होगी, 2 गीगाहर्ट्ज़ होगी। अगर सेलरॉन की भी अगर हम बात करते हैं जो सबसे स्लो स्पीड प्रोसेसर है, तो ये 2 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब क्या होता है? गीगा का मतलब होता है बिलियन। बिलियन किसे कहते हैं हम? बिलियन हम कहते हैं, एक मिनट, बिलियन हम कहेंगे। लेट सपोज वन। ठीक है। अच्छा, ज़ीरो, अगेन, ये पता है आप लोगों को? यूनिट 10, 100,000। 1 बिलियन किसे कहते हैं जी बेटा, कोई बताएगा? 1 बिलियन मीन्स 10 लाख। 10 लाख। नो बेटा, 10 लाख नहीं कहेंगे। 1 बिलियन मीन्स 1 अरब कहते हैं उर्दू में हम लोग। कितने? 1 अरब। 1 अरब का मतलब कितने हो गए? 100 करोड़। ठीक है, इसको हम इस तरह से वो करते हैं बिलियंस को। ये ज़ीरो जो है ये 9 ज़ीरो आएंगे। ठीक है, एक मिनट आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये स्क्रीन बोर्ड आप लोगों को नज़र आ रहा है सबको? यस सर। वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है, गुड। अच्छा, अब देखें ज़रा, इसको काउंट कर लेते हैं कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6, और 3 हम और ऐड कर लेते हैं इसमें, 7 8। ज़्यादा बड़े बन गए, एक काम करते हैं, यूँ कर लेते हैं। ठीक है, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी भी कम है। असल में जो मैथ्स में हम लोग एक तो हम लोग करते हैं मैट्रिक सिस्टम में, एक होता है जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है। इंटरनेशनल सिस्टम में ये करोड़ और ये लाख में कुछ नहीं होता है, इनके यहाँ होता है थाउजेंड्स। थाउजेंड के बाद चेंज आता है। ठीक है, थाउजेंड के बाद क्या होता है हमारे पास? मिलियन। यानी कि 1,000 into 1,000, दैट इज कॉल्ड 1 मिलियन। एंड मिलियन इंटू 1,000 इज बिलियन। तब ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 के बाद, और ये 10 डिजिट जो है हमारे पास 1 आएगा, तो ये होते हैं बिलियन। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 2.8 से, इट मीन्स 2 अरब 80 करोड़। ठीक है, अगर उर्दू ज़बान में हम कहेंगे, इंग्लिश में हम कहेंगे 2.8 बिलियन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट इन 1 सेकेंड। इसका मतलब 1 सेकेंड में जो है इंस्ट्रक्शन कितनी एग्जीक्यूट हो रही है? 2.8। एक नॉर्मल प्रोसेसर की स्पीड में आपको बता रहा हूँ, सिंपल कंप्यूटर की। ठीक है, तो अब आप ये देख लेंगे कितनी तेज़ी से ये जो है एप्लीकेशंस आपके पास एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। फिर दूसरा क्या है? अच्छा, ह्यूमंस जो है इतनी स्पीड से जो है ये वर्किंग नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह में अगर काम किया हो किसी ने, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोग जो है स्प्रेडशीट्स वगैरह बनाते हैं, उसकी कैलकुलेशंस करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास अगर 100 जो है फिगर्स हैं, 100 फिगर्स को अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो कितना टाइम सर लगेगा आपकी आवाज़ तकरीबन? कटती है। आवाज़ आ रही है? क्लियर आ रही है बेटा? सर कट कट के आ रही है। अच्छा, कट कट के आ रही है मेरी आवाज़। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग में जो है इंशाल्लाह कि आवाज़ क्लियर आएगी, तो जो है, अच्छा जनाब, इसको हम क्लोज कर देते हैं वाइट बोर्ड को। अच्छा,
तो मैं ये कह रहा था कि 2.8 बिलियन इंस्ट्रक्शन जो है एक सेकंड में एग्जीक्यूट कर रहा है। इसका मतलब कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है कंपैरेटिव टू ह्यूमन बींग्स। दूसरी चीज़ हमने बात की इसमें रिपीटिशंस क्या होती हैं कि मिसाल के तौर पे अगर एक काम आपको दिया जाए कि बेटा ये कर लें, तो हो सकता है आप खुशी खुशी करें, लेकिन वही काम अगर मैं आपको 100 दफ़ा या 200 दफ़ा दूंगा तो जाहिर है एक उलझन सी होती है। मिसाल के तौर पे अगर जैसे पनिशमेंट दे दें ना बच्चों को, 100 दफ़ा जो है सॉरी लिखें, ठीक है, मिली होगी बचपन में आप लोगों को कभी, तो उसमें क्या होता है कि रिपीटिशन में हम लोग जो है थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। अच्छा, तो मतलब रिपीट करते हुए, क्योंकि इंसान ज़ाहिर है सोच रहा होता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, तो वो कहता है यार अभी तो ये काम किया था, दोबारा वही काम करने के लिए आपने दे दिया हमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या होती हैं कि रिपीटिशन जो है इंसान इसको पसंद नहीं करता। लेकिन कंप्यूटर में को आप जब भी कोई इंस्ट्रक्शन देंगे वो दोबारा से वो उस इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो करेगा, वो कभी भी जो है उसको नो नहीं करेगा, तो वो उसको रिपीट करता रहेगा, ठीक है। क्लियर है, रिपीटिशन इजी है। इसके बाद हमने कहा एक्यूरेसी क्या होती है? कंप्यूटर जो है बेसिकली जो भी कैलकुलेशंस कर रहा होता है उसके पास उसके एल्गोरिदम्स होते हैं जिसमें वो अपने आप की सेल्फ चेकिंग कर रहा होता है। सेल्फ चेकिंग से क्या होता है कि वो ये देख रहा होता है कि मतलब मैंने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं की, इसलिए जो कंप्यूटर का रिजल्ट होता है मोर रिलायबल होता है देन ह्यूमंस। क्योंकि हम लोग जब शुरू कर रहे होते हैं तो क्या होता है उसमें हमारे पास जो है गलतियों के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ये जो है लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, तो जो है अगर किसी को समझ में नहीं आई होगी तो इसको हम क्या करेंगे, ये अभी यूट्यूब पे मैं इसको भेज दूँगा, तो जो पिछला जो आप लोगों का रह गया है जिन बच्चों का, तो वो उसको दोबारा देख लेंगे, ठीक है। तो जो लेक्चर मिस हुआ था वो दोबारा आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से युसरा ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन की है और बीबी नादर ने, ठीक है। तो कोई इसमें नई चीज़ नहीं है, हमने स्पीड की बात की है और रिपीटिशन की बात की है कि कंप्यूटर की जो है स्पीड ह्यूमन से ज़्यादा होती है, कंप्यूटर में रिपीटिशन होती है कि कोई भी एक काम उसे दें तो वो बार बार करता है जबकि ह्यूमन नहीं करता। फिर तीसरी हमने बात की कि एक्यूरेसी होती है कंप्यूटर में। अच्छा, इसके बाद क्या है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं हमारे पास? देखिए कंप्यूटर में जब हम भी लोग भी डिसीजन मेकिंग करते हैं ना, मुझे ये बताएं, अच्छा आनी आ गई। अच्छा, कंप्यूटर में जो हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसमें आप लोगों ने देखे इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको जो है बता रहे होते हैं कि आपने ये काम करना है, ये काम नहीं करना। जी, आवाज़ कट रही है मेरी। अच्छा, ट्राई करता हूँ उसको दोबारा मैं अपने, एक मिनट। अभी मेरी वीडियो साफ आ रही है अभी आप लोगों को? यस सर। अच्छा ठीक है बेटा। तो वालेकुम अस्सलाम बेटा, ठीक है। अच्छा जनाब, इसके बाद लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेशंस ये होते हैं कि आपसे वो कोई कंपैरिजन पूछ रहा होता है। कंपैरिजन किस सूरत में पूछ रहा होता है? कंपैरिजन आपसे वो इस सूरत में कहता है कि मिसाल के तौर पे हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, तो उन दो क्वांटिटीज़ में आपको जो है कौन से जो है प्रोसेस को वो सॉल्व करना है। मिसाल के तौर पे जब हम एल्गोरिदम्स पढ़ रहे थे तो एल्गोरिदम्स में जब हम लोग फ्लो चार्टिंग कर रहे थे तो हम लोगों ने कहा था एक डिसीजन आता है। डिसीजन में क्या होता है, यस और नो के हमारे पास दो आउटपुट्स होते हैं, है ना। यही हमने बात की थी लास्ट में, जो क्लास में हमने यही बात की थी कि जितने भी सिंबल्स होते हैं उनका आउटपुट जो है वन साइडेड आ रहा होता है सिवाय डिसीजन के। तो डिसीजन क्या होता है कि मिसाल के तौर पे ये जो आपके आप लोगों ने सुना होगा ईआरपी सॉल्यूशंस होते हैं। ईआरपी सॉल्यूशंस क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे मेरी कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। अब मैन्युफैक्चरिंग में लेट सपोज ये होता है कि मैंने जो है बहुत सारे पार्ट्स खरीद लिए और मेरे पास जो है डेटाबेस में वो मौजूद हैं। अब मुझे कौन सा पार्ट कब खरीदना है ये मुझे जो है बता रहा होता है मेरा सॉफ्टवेयर। वो ये बता रहा होता है कि आपके पास इतने पार्ट्स इतनी जो है आ चुके हैं और ये पार्ट्स रहते हैं, बजाय आपके जो है ये वाले पार्ट्स खरीदें, पार्ट बी खरीदें, आप पार्ट सी और पार्ट डी खरीदें, इसलिए कि पार्ट डी और पार्ट सी जो है वो आपके पास शॉर्टेज में आ जाएगा और फिर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकेंगे।
ठीक है। फिर डिसीजंस हम ले रहे होते हैं, हमारी जो सेल हो रही होती है उस सेल की बिहाफ पे हमें कोई वो रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। वो रिजल्ट ये कह रहा होता है कि जनाब आप ये प्रोडक्ट बेचने के बजाय आप जो प्रोडक्ट सी बेच दें, क्योंकि प्रोडक्ट सी या प्रोडक्ट डी जो है इसकी डिमांड ज़्यादा आ रही है, इसकी सेल ज़्यादा हो रही है। कंपैरेटिव जो प्रोडक्ट ए आप बना रहे हैं वो प्रोडक्ट ए की जो है सेल कम आ रही है। तो ये क्या कर रहा है, वो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, उसको कंपैरिजन में हमने एल्गोरिदम में जो है इस तरह की जो है सेटिंग्स की हुई हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, जो ये हमें बता रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि आमतौर पे हम लोग जो वर्किंग कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात इन चीज़ों पर सोचते नहीं हैं। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है, जो ERP सोल्यूशन होता है, उसी का काम यही होता है कि वो इन लॉजिकल ऑपरेशंस की बिहाफ पे वो जो है हमें कोई डिसीजन दे रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा इसको हम इन सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि ये ग्रेटर लेसर ये सारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो कर रहा होता है। देन स्टोर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन। स्टोर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि हमने जो भी डाटा दिया था उस डाटा को हम कंप्यूटर पे सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और उसको रिकॉल भी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ह्यूमन होता है कि बाज़ औक़ात कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको याद नहीं आ रही होती, होता है ना हर एक के साथ, कि कोई चीज़ आपने लिखना भूल गए आपको कि मुझे ये काम करना था, बाद में आप सोचते हैं यार मुझे तो ये वाला काम करना था, वो काम तो मुझे हुआ ही नहीं, या जो है मैं काम करना भूल गया। इंसान है, लेकिन कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर जो है अपनी मेमोरी को जो है वो स्टोर करके रखते हैं और उसको हम इजीली रिकॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। अगर आपने कोई चीज़ कंप्यूटर पे फीड की हुई है तो वो आपके पास जो है बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगी कि जनाब ये आपने किया था और ये इसका जो है हमारे पास ये वो वाली मेमोरी थी। तो इसको जो है हम टाइम पे जो है रिकॉल कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद जो है हमारे पास सेल्फ चेकिंग। सेल्फ चेकिंग ये होती है कि मिसाल के तौर पे हमने जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे दी कि ये करना है, तो उसके पास अपने एक एल्गोरिदम्स होते हैं जो ये चेक कर रहे होते हैं कि वो अपना परफॉर्मेंस सही भी कर रहा होता है या नहीं कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे मैंने उसको दिए 2+2, अब वो 4 तो लेकर आएगा, लेकिन वो 4 में कुछ रिजल्ट लाने के लिए पहले वो चेक करेगा कि क्या मैंने 2 को ही इनपुट दिया है, और वो उसको कई तरह से उसको वो जो है रीचेक कर रहा होता है अपने पास से, तब वो हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो है वो 4 देता है। इसलिए हमारे पास जो है गलती के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, या आप कह सकते हैं कि नहीं होते। ठीक है, इसके बाद जो है आपके पास पॉइंट है, ये है सेल्फ ऑपरेटिंग। सेल्फ ऑपरेटिंग का मतलब ये है, आपने कंप्यूटर खोला, कंप्यूटर में विंडोज़ अपने ओपन की और आपने थोड़ी देर छोड़ दिया। अब क्या होता है, आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में तो बाज़ लोगों ने जो है अगर स्क्रीन सेवर लगाया हो तो थोड़ी देर बाद स्क्रीन सेवर आ जाएगा, स्क्रीन आपकी बंद हो जाएगी अगर आपने काफ़ी देर तक काम नहीं किया, या कोई ऐसा प्रोसेस खुल जाएगा जो आपने खुद ओपन नहीं किया हुआ होता है। ये असल में करता क्या है, ये करता ये है कि आपके जो भी जितने भी आपके पास ये होते हैं ना, हाँ, इसमें वो ये करता है कि आपके पास जितनी भी आपके पास आ रही होती हैं इंस्ट्रक्शंस वगैरह, ये क्या कर रहा होता है, अपने पास इसके पास फीडिंग होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने थोड़ी सी बात की थी, हमने ये कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा होता है, एक्चुअली आपकी प्रोसेसेस को वो क्या कर रहा होता है, हाउसकीपिंग कर रहा होता है। तो यहाँ पे भी बेसिकली वो कंप्यूटर ही है। बेसिकली वो करता क्या है, मिसाल के तौर पे उसको वो चेक कर रहा होता है कि इस वक्त क्या प्रोसेस रन करना चाहिए। लेट्स सपोज एंटीवायरस जो है वो बैक एंड पे चल रहा होता है, आपने कोई फाइल खोली, पता चला उसमें वायरस है, एंटीवायरस फौरन क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। इसे हम कहते हैं सेल्फ ऑपरेटिंग। यानी कि आपने पहले इसको स्कैन नहीं किया था, बल्कि आपने क्या किया, आपने डायरेक्ट फाइल ओपन कर दी, लेकिन स्कैनिंग का प्रोसेस ऑटोमेटिकली हुआ। आपका जो स्क्रीन सेवर आया था, स्क्रीन सेवर आपने उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी कि स्क्रीन सेवर ऑन करो, स्क्रीन सेवर जो है वो खुद ब खुद ऑन हो गया था। क्लियर है, कोई क्वेश्चन यहाँ तक सेल्फ ऑपरेटिंग में कोई चीज़ समझने में ना आई हो, या आपको जो है सेल्फ ऑपरेटिंग में के बजाय अगर सेल्फ चेकिंग में कोई इशू अगर आपको आ रहा है, ठीक है, स्टोर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन में भी कोई इशू नहीं, आई थिंक क्लियर है। कोई क्वेश्चन है बेटा किसी को? ईमान जी जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके। शहील आपको, बीबी नादिर, इकरा, क्वेश्चन है बेटा? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। गुड, वेल डन,
अच्छा अच्छा, देखें ये तो सारी हो गई कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, व्हाट आर द कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ईशाल ने भी हमें ज्वाइन किया, थैंक यू। अच्छा, अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। लिमिटेशंस मींस कि कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता। अच्छा ये कौन बताएगा, शहील बताएंगे बेटा कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता। जी शहील। हानिया आप बताएंगी कंप्यूटर सर क्या नहीं कर कंप्यूटर सकता। चलता नहीं है, और वो उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती। क्या नहीं कर सकता कंप्यूटर जो हम लोग कर सकते हैं। ये खाना नहीं खाता, चलता नहीं है। हाँ बिल्कुल, और खाना नहीं खाता। नहीं चलता तो है, ये कैसे कह सकते हो कि कंप्यूटर चलता नहीं, जो रोबोट्स नहीं चलते क्या। सर मतलब ये, सर ये तो कंप्यूटर है ना, रोबोट की बात तो अलग है। अच्छा, रोबोट की बात अलग है। नहीं रोबोट तो कंप्यूटर ही है ना, तुमने क्या लेट ज्वाइन किया है। ये मैंने बात पहली उसमें कह दी थी, हर वो डिवाइस कंप्यूटर है जिसके पास 3 प्रोसेस हों, जिसमें हम इनपुट दे सकें, वो इस इनपुट को प्रोसेस करने के बाद फिर हमें जो आउटपुट देता है, तो वो हर चीज़ कंप्यूटर है। तो रोबोट भी तो कंप्यूटर है। जो हमारे पास 5th जनरेशन कंप्यूटर है वो क्या है, रोबोट है ना। फिर तो क्या रोबोट कंप्यूटर नहीं हुआ क्या, इसका मतलब तो हमारा सारा जितना अब तक हमने पढ़ा है वो सब बेकार हो गया। रोबोट कंप्यूटर है ना बेटा। अच्छा, कंप्यूटर खाना नहीं खा सकता, कंप्यूटर खुद से सोच नहीं सकता। ठीक है, ये खुद से कोई जो है इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं कर सकता। ईआरपी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ईआरपी में हमने क्या बात की थी कि वो डिसीजन दे रहा होता है, आपको बता रहा होता है कि आप जो है ये वाला पार्ट्स खरीद लें, ये वाले आपके पास ऑलरेडी स्टॉक में मौजूद हैं, या जो है वो आपको ये कह रहा होता है। अभी हमने क्या बात की थी, हाँ कि जो है ये वाली प्रोडक्ट आप ज़्यादा बनाएं क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है, ये सेल ज़्यादा हो रहा है। तो ये बेसिकली ये जो डिसीजन ले रहा था, ये किसी लॉजिकल ऑपरेशन की बिहाफ पे दे रहा था जिसको इनपुट हमने ही दिया था। ठीक है, ये खुद से डिसीजन नहीं ले सकता। तो क्या, तो ये क्या है, एक तो अपनी जो है इंफॉर्मेशन खुद से जनरेट भी नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर को नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, वो वही चीज़ हमें बता रहा होता है जो हम जो है उसको फीडबैक दे रहे होते हैं, जो उसको इनपुट दे रहे होते हैं। ठीक है, नंबर 2 क्या है, हमने बात की इस पे जो है कंप्यूटर कैन नॉट करेक्ट द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अगर मैंने उसको कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी है तो कंप्यूटर उसको सही भी नहीं कर सकता। इसलिए सही नहीं कर सकता कि कंप्यूटर को नहीं पता होता कि जो है सही इन्फॉर्मेशन क्या है या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन क्या है, क्योंकि हम उसको जो भी चीज़ दे देंगे वो उसी की ब्याह पे बात करेगा। जैसे लेट सपोज मैं ये कहता हूँ कि कराची में बहुत ज़्यादा सर्दी है, 8 डिग्री टेम्परेचर है, ये मैंने कंप्यूटर पे फीड कर दिया। अब कंप्यूटर क्या बताएगा, वो वही बताएगा कि भाई 8 डिग्री है, सर्दी हो रही है। वो ये नहीं कहेगा कि नहीं भाई 8 नहीं 38 है, बल्कि गर्मी हो रही है। ठीक है, ये जो हमारे पास कंप्यूटर पे जो आपके पास इंटरनेट पे जो ये वेदर फोरकास्ट आ रहा होता है, ये किस तरह से आ रहा होता है, ये एक सर्वर में जो है उन्होंने फीड किया हुआ होता है, नासा वालों ने, या जितने भी हमारे जो वेदर की के लिए जितना भी ये कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनसे ये क्या कर रहा होता है, वेबसाइट से जो डाटा आ रहा होता है उस डाटा को हमारे पास शो कर रहा होता है कि टेम्परेचर ये चल रहा है। बिलफर्स अगर वो फीडिंग गलत कर दें तो क्या होगा, अगर वो फीडिंग गलत कर देंगे तो जो है हमारे पास आंसर भी गलत आएगा। लेट सपोज अभी जो है 1 साल पहले ये हुआ था कि गूगल पे जो है डॉलर के रेट जो है तकरीबन 20 रुपये आ रहे थे कुछ इस तरह से। अब किस तरह से आ रहे थे, वो इस तरह से आ रहे थे कि जो फॉरेक्स जो था, जो इंटरनेशनल एक्सचेंज था, उनसे कोई मिस्टेक हो गई थी, और मिस्टेक में उन्होंने क्या किया था कि वो उस वक्त मेरे ख्याल से आई थिंक 120 कुछ था, तो वो डॉलर का रेट, तो वो उन्होंने जो है वो 100 शायद उनसे मिस हो गया था, तो 20 का जो है डॉलर शो कर रहा था वो। तो इससे क्या हुआ कि आपके रुपए की प्राइस जो है बहुत हाई फौरन बढ़ गई थी। ठीक है, तो हाँ, तो कंप्यूटर क्या है, एक तो खुद ब खुद अपनी चीज़ें अपडेट नहीं कर सकता, बिल्कुल सही कहा शहील ने। इसके बाद क्या है, कंप्यूटर हमारी दी हुई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को करेक्ट नहीं कर सकता, और कंप्यूटर कभी ओरिजिनल डिसीजन पे नहीं आ सकता। ओरिजिनल डिसीजन ये होता है कि हम जो है, जी बेटा हानिया कुछ आप पूछ रही हैं, बोलिए। हानिया माइक ऑन कर लीजिए। नहीं सर, वो गलती से हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा, तो अब क्या किया हम लोगों ने,
ओरिजिनल डिसीजन ये होता है कि देखें, बाद औक़ात ये होता है कि हमने कोई चीज़ हमारी सेल हो रही है वो सीज़न की बेसिस पे हो रही है। मिसाल के तौर पे जूसेस हैं, ठीक है, अब गर्मियाँ हैं तो जूसेस जो है बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट कर दूँ सर्दियों में, तो सर्दियों में लोग जो है ज़्यादातर सूप पीते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ओरिजिनल डिसीजन वो जो उसके पास जो फीडबैक होती है वो उसकी बिहाफ पे आपको कोई जो है सॉल्यूशन दे रहा होता है। तो क्या है, कंप्यूटर खुद से कोई चीज़ अपनी जनरेट नहीं कर सकता इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर हमारे दिए हुए रॉन्ग इनपुट्स को करेक्ट नहीं कर सकता, और नंबर 3 क्या है, वो कोई ओरिजिनल डिसीजन पे लेके नहीं आ सकता। असल में वो डिसीजन लेता ही नहीं है, बल्कि जो हमने उसको एल्गोरिदम सेट किए हुए होते हैं कि अगर ये आए तो ये बताना, ये आए तो ये बताना। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने अगर प्रोग्रामिंग की हो क्लास 8 में आप लोगों ने, तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था इवन और ऑड का। तो हम क्या करते थे, यूज़र से इनपुट लेते थे, फिर वो इनपुट जो है कंप्यूटर बता रहा होता था कि आपका जो है वो आपने जो इनपुट दिया था वो इवन नंबर दिया था या आउटपुट या ऑड नंबर आपने दिया था इनपुट। सही है, याद है आप लोगों को बेटा? यस सर। बनाया था ना हम लोगों ने, हाँ। तो अब क्या होता है, अब वो कैसे डिज़ाइन करता है, ज़ाहिर है हर कोई डिफरेंट दे रहा है। हो सकता है मैंने इवन नंबर दिया हो, किसी भी बच्चे ने जो है वो ऑड नंबर दिया हो, तो वो करता क्या है, बेसिकली वो चेक करता है, और चेक करने के बाद फिर वो जवाब देता है कि अगर ये जो मैंने कंडीशन दी हुई थी उस कंडीशन को वो चेक करने के बाद वो रिजल्ट दे रहा था। कंप्यूटर खुद से तो आंसर नहीं दे रहा था, पीछे हमारी प्रोग्रामिंग थी ना उसके बैक पे, राइट। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। हिस्ट्री एंड द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, इसकी मैं आप लोगों को एक स्लाइड भी भेज दूंगा, इसमें तो थोड़ी सी मतलब एक उसको समझने के लिए, बाकी इसको फॉलो आप बुक को ही कीजिएगा, ठीक है। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट्स का मतलब ये होता है कि आप लोग जो भी आज कंप्यूटर देख रहे हैं, मॉडर्न कंप्यूटर, आप लोगों के हाथ में मोबाइल है, बहुत सारे लोग मोबाइल से जो है वो देख रहे होंगे। इसके अलावा जो है बहुत नई डिवाइसेस भी हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। तो अब ये जो डिवाइसेस आई हैं, ये जो हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आई हैं, ये हमारे पास जो है, आपने एक वो सुना है आईओटी का वर्ड सुना है आप लोगों ने? आईओटी क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? नो सर। आईओटी क्या का होता नाम है? नहीं सुना? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कोई भी नहीं जानता? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आजकल जो मॉडर्न चल रहा है। जी जी बोले। नहीं पता कौन? सर, नाम सुना है मगर मतलब नहीं पता अच्छा, था। नाम सुना है मतलब नहीं सुना, अच्छा ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखिए इसको समझ लेते हैं, ये आईओटी है क्या। इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग ज़ाहिर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इस वक्त मॉडर्न में जो है क्या चीज़ें जो है रन कर रही हैं वर्ल्ड में। देखिए पहले तो हम कंप्यूटर सिर्फ अपने जो डिवाइसेस हैं इन्हीं को कहते थे। आजकल जो हम अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हैं, उस अप्लाइंसेस में हम जो है कंप्यूटर की इंटरएक्टिविटी करते हैं। कंप्यूटर की इंटरएक्टिविटी हम इस तरह से करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे घर में एसी है, ठीक है, हमने उसको वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है। हमने क्या किया, अपना एसी बंद करने ना भूल गए और हम चले गए लेट्स सपोज जहाज़ में बैठ के। बाद में हमें याद आया एसी तो हमारा वो बंद हुआ ही नहीं, अब क्या करें। तो हमारे पास इंटरनेट के ज़रिए वो जो है नेट हमारे कनेक्टेड होगा इस एसी से, हम वहीं अपने मोबाइल पे बैठ के जो है एसी का स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग जो है लकी वन मॉल का मुझे आइडिया नहीं, किसी ने मुझे कहा था, वैसे बाहर ही होता है कि आप लोग ये जो हम उनके यहाँ जो है सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं वो लोग, तो वहाँ पे क्या होता है टच से जो है बचाया जाता है। अब पब्लिक वॉशरूम्स वगैरह जो होते हैं, ज़ाहिर है आप उसके नॉब को पकड़ेंगे और नॉब को पकड़ के जब घुमाएंगे तो आपके जर्म्स जो हैं किसी और को लग सकते हैं, किसी और के जर्म्स आपको लग सकते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ पे एक सेंसर होता है, सेंसर में क्या होता है कि आप अपना हाथ करीब लाते हैं नलके के नीचे, तो पानी जो है आपका खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जब आप हाथ हटा लेते हैं तो वो पानी जो है खुद ब खुद बंद हो जाता है, राइट। तो ये क्या होते हैं, सेंसर्स होते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं आईओटी, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग डिवाइसेस, अप्लाइंसेस। इसमें क्या होता है कि आपके सेंसर्स पे जो ये सारी चीज़ें वर्क कर रही होती हैं, ये इंटरनेट के ज़रिए आप अपनी अप्लाइंसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। आईओटी, एआई,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फॉर्म्स हैं ये। इसके अलावा बहुत जगह ऐसा होता है कि आप वो सेंस कर रहा होता है कि आप जो एक कमरे में मौजूद हैं तो वो लाइट ऑन हो जाएगी। अगर आप वहाँ से ज़रा सा बाहर जाएंगे तो क्या होगा कि आपकी जो लाइट है वो खुद ब खुद ऑफ हो जाएगी। अगर आप कहीं एयरपोर्ट वगैरह पे जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो है कुछ एलिवेटर्स हैं जो बंद हैं, जैसे ही आप पैर रखेंगे वो ऑटोमेटिकली जो है वो चलना शुरू हो जाएंगे। और जब वो देखेगा कि कोई भी इस वक्त जो है उसमें मौजूद नहीं है तो वो खुद ब खुद बंद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये कंप्यूटर कंट्रोल्ड डिवाइसेस हैं। तो ये भी क्या है, हमारे पास कंप्यूटर का पार्ट है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं। लेकिन अगर हम बात ये करते हैं कि हाँ, ये हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, लेकिन ये कंप्यूटर स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो ये क्या है, बेसिकली अर्ली कंप्यूटिंग जो हम लोगों ने पढ़ा है, बेसिकली इसमें हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि कंप्यूटर स्टार्ट कहाँ से हुआ और वो किस तरह का कंप्यूटर था। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ तक अभी कोई सवाल? आईओटी समझ में आ गया सबके? ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कोई ऐसा है जिसके अभी भी समझ में ना आया हो? जी बेटा, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। ठीक है युसरा जी, सर कुछ डिवाइसेस होती हैं जिनको हम बोलते हैं ये करो तो वो काम कर देते हैं। क्या कह रहे हैं? कुछ डिवाइसेस ऐसी होती है जिनको हम बोलते हैं कुछ तो वो काम कर देते हैं। हाँ, वो क्या कर रहे होते हैं, खुद से वर्किंग कर रहे होते हैं। जो भी चीज़ हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए वो जो है वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो ये भी आईओटी के थ्रू होता है ना? हाँ, ये बिल्कुल जो है इसके अंदर चिप लगी हुई होती है, सारे कंप्यूटर कंट्रोल्ड होते हैं। ठीक है, सारी डिवाइसेस हमारी कंप्यूटर कंट्रोल्ड होती हैं। ये जितने भी हैं, जैसे वॉशरूम का मैंने कहा वो सेंसर पे वर्किंग कर रहा है। ये जो सेंसर्स हैं, ये जो इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, आपकी अप्लाइंसेस आपके टच से, आपके सिस्टम से जो कनेक्टेड है, ये सारी क्या हैं, ये जो है मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं आपके। अच्छा ठीक है, अब आगे चलते हैं। अर्ली स्टेजेस जो है, सबसे पहले जो कंप्यूटर था आपके पास, वो कंप्यूटर था अबाउट 500,000 ईयर्स अगो इन एशिया एंड माइनर स्टिल इन यूजिंग इन द टुडे। अच्छा, आपका जो ये एबैकस है, इसके बारे में कोई एग्जैक्ट आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये कहाँ से था। इजिप्शियंस ये कहते हैं कि हम लोगों ने इसको इन्वेंट किया, जबकि चाइनीज़ ये कहते हैं कि इसको हमने इन्वेंट किया। तो हमने कहा कि झगड़े से बचने से बेहतर है, हमने कहा कि भाई चाइना में या इजिप्ट में ये है, तकरीबन 5000 ईयर्स बैक जो है ये हम लोग यूज़ कर रहे थे इसको। ठीक है, अच्छा, तो अब एक काम करेंगे कि इसकी मैं जो है स्लाइड्स आप लोगों को दिखाऊंगा और इसको जो है फिर हम लोग कंटिन्यूसली जो है फिर जनरेशन्स का जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें कोई आप लोगों को क्वेश्चंस हों तो वो आप लोग सवालात आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है, हाँ जी, इसके अलावा जो है इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो इसमें आप लोग जो है कोई भी क्वेश्चंस अगर आप लोगों को हो तो वो लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको एंड कर रहे हैं क्लास को। सर जी बेटा बोलिए इकरा। सर आप कंप्यूटर की बुक का बता दें। अच्छा, कंप्यूटर की बुक का बेटा ऐसा है कि अभी जो है ना, ये कंप्यूटर की बुक चेंज हो चुकी है आपकी। जो पुरानी प्रीवियस बुक थी ना वो नहीं है अब, लेकिन इन्होंने क्या चेंजेस किए ये अब तक जो है इन्होंने बताया नहीं, कराची बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने। अब हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली पुराना जो टॉपिक है, पुरानी जो बुक है अभी फ़िलहाल तो उसी से पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को मैं परचेज़ करने का मशवरा इसलिए नहीं दे रहा कि अगर वो काफ़ी चेंज हुई तो फिर आप लोगों को दोबारा ख़रीदनी पड़ेगी। तो हम ये कर रहे हैं कि कुछ टॉपिक्स, वो वाले टॉपिक्स जो यूनिवर्सल हैं, जो कभी चेंज नहीं होते, ठीक है, चाहे ओ लेवल्स हो चाहे जो है मैट्रिक सिस्टम हो, तो वो चीज़ें हम अभी कर रहे हैं ताकि जब हमारे पास सितंबर या अक्टूबर में अचानक कोई नई बुक आएगी तो उसमें हम क्या करेंगे कि फिर उसमें जो है हम लोग उसको हाँ, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे फिर उसको